की जय। हरि शरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुद्युति विनिंदित पीतांबरधारी श्री भगवान कृष्ण की करुणा कृपा दया के फलस्वरूप मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट पल सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम सबको सुलभ हो रहा है। ये सत्संग मिलना, संतों का दर्शन होना कितना दुर्लभ है। आज गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा कि 3 चीजें दुर्लभ हैं: मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रयः। सबसे पहले मनुष्य शरीर मिल जाना, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये भी बड़े भाग्य से मिलता है। और शरीर मिल गया, दुर्लभ शरीर मिला, और उसके बाद में मुमुक्षा, मोक्तुम इच्छो, संसार के बंधन से मुक्त होने की हमारी इच्छा हो गई। और तीसरी बात, मुमुक्षा होने के बाद में संतों का संग मिल जाना, सत्संग सुलभ हो जाना। इच्छा तो है कि सत्संग करें और मानव जीवन को सफल कर पावें, चाहते तो हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई है कि सत्संग में आ नहीं पाते। बड़ा दुर्लभ है संतों का संग मिल जाना। श्री प्रहलाद ने श्रीमद् भागवत में कहा कि इस दुर्लभ मानव शरीर को पाकर के जब जागे तभी से, जब जागो तो तभी सवेरा होता है, जब नींद खुल गई तभी से लग जाओ। जब मोह निशा से जागे तो उसी समय भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। यही संतों ने सार तत्व बताया। प्रहलाद अपने साथियों को कहते हैं, छोटे छोटे उनके दैत्य बालकों के साथ में वार्ता करते हैं। उन्होंने पूछा, प्रहलाद तुम छोटे से हो, अभी अवस्था बहुत छोटी है, क्या राम राम नारायण नारायण रट लगाते हो? ये तो बूढ़े लोगों का काम है। प्रहलाद ने कहा, यही तो गलती कर रहे हैं, और यही गलती आपके पिताजी और हमारे पिताजी कर रहे हैं। बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे, ऐसा सोचना ये अपने साथ धोखा करना है। बुढ़ापा कब आएगा, बुढ़ापा आ पाएगा या नहीं, इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रहलाद कहते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञः धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्मा तदप्य ध्रुवमर्थदम। कौमार आचरित प्राज्ञ, बचपन से ही भगवान के भजन में लग जाओ, भागवत धर्म का अनुपालन करने में लग जाओ। धर्मान भागवतानि वह, क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये जन्म अत्यंत सुदुर्लभ है। और सुदुर्लभ जन्म को अच्छी वस्तु में लगाना चाहिए। संसार के विषय भोग तो अन्य शरीरधारी भी करते ही हैं, वो उनके लिए ठीक कहा जाएगा, और हम भी वही करने लग जाएं तो हमारे लिए ये ठीक नहीं है। अब किसी को सिखाना है तो पिताजी को भी बच्चा बनना पड़ता है, और आ इत्यादि उसके लिए वैसे ही टेढ़े टेढ़े अक्षर बनाने पड़ते हैं। लेकिन अब पिताजी बच्चा ही बन जावें,
जीवन भर बच्चा बना रहे हैं। ये विद्वत्ता नहीं है, ये समझदारी नहीं है। वो बच्चे को सिखाने के लिए भले ही आप टेढ़े मेढ़े अक्षर लिखो, तोतली बोली बोलो, लेकिन आप समझदार हो, आपका जैसा जीवन होना चाहिए वैसा आपको बनाना चाहिए। दुर्लभम मानुषम जन्मा तदपि अध्रुवम। दुर्लभ तो है, इसलिए बुढ़ापे में भजन करेंगे, ये गारंटी नहीं है, ये अध्रुव है, क्षण क्षण नष्ट होने वाला है। अध्रुव का मतलब होता है नाशवान, क्षण भंगुर, प्रतिपर बदलने वाला। कब ये नष्ट हो जाए, कब छोड़ करके चला जाए, जिसका भरोसा नहीं होता उसको अध्रुव बोलते हैं। और ध्रुव मने निश्चय, ध्रुव मने अविनाशी, अटल। तो ये नाशवान शरीर मिला हुआ है, लेकिन है दुर्लभ। दुर्लभ इसकी विशेषता क्या है, क्यों दुर्लभ बताया आपने? बोले ये अर्थदम, अर्थ को देने वाला है, प्रयोजन को सिद्ध कर देने वाला है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला शरीर है, इसलिए इसकी महिमा गाई गई। तो ये मानव शरीर पाकर के भगवान का सत्संग, भगवान का नाम यही लेना चाहिए। 2 मिनट मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलो रामचंद्र भगवान की जय। महापुरुष संश्रय, महापुरुष का मिल जाना ये सबसे बड़ा कठिन कार्य है। अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर। और ये संत कब मिलते हैं? जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाई। तब साधु संग को पाता है जब करुणा निधान, कृपा निधान भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं। तो ऐसा दिव्य सत्संग हमको सुलभ हो रहा है भगवत गीता के माध्यम से। आइए 11वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। यतन्तो योगिनश्चैनं यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः।
श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं शरीर को छोड़ करके भी मैं ही जाता, शरीर भय में मैं ही स्थित हूं और भोक्ता भी मैं ही हूं, मैं ही सारे कार्य करने वाला हूं। लेकिन जो ज्ञानी जन हैं वो मेरे को देखते हैं और जो अज्ञानी हैं वो मुझे नहीं देख पाते। जिनके पास ज्ञान रूपी नेत्र है वही मुझे देखता है, और ये नेत्र सबको दिए हुए हैं भगवान ने। किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया, ज्ञान वैराग्य के नेत्र सबको दिए गए हैं, लेकिन आपने उनकी देखभाल ठीक से नहीं की, उनमें मोतियाबिंद आ गया। ज्ञान रूपी जो नेत्र है उसमें द्वेष रूपी मोतियाबिंद आया, और वैराग्य रूपी नेत्र में राग रूपी मोतियाबिंद आ गया है। नेत्र आपके पास सुलभ हैं, अब यह सत्संग के माध्यम से उन नेत्रों को पुनः ठीक करने का, चश्मा लगाने का प्रयत्न करो, नेत्र पुनः साफ हो जाएंगे संतों के संग से और भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ के सानिध्य से। तो यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम, जो योगी जन है, महात्मा जन हैं, वो यत्न करने के पश्चात में भगवान को जानते हैं, देखते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम, वह भगवान को देखते हैं यत्न करने के बाद में, और वह यत्न ही सत्संग है, वह यत्न ही भगवान नाम है, वही यत्न ही भगवान की कथा है। और जो भगवान की कथा नहीं सुनता, भगवान का नाम स्मरण नहीं करता, भगवान का ध्यान नहीं करता, चिंतन नहीं करता, निधिध्यासन और मनन नहीं करता, वो भगवान को कभी देख नहीं सकता। देखने का मतलब ही है अनुभव करना, सदैव उसका स्मरण बनाए रखना। स्मरण में ही आनंद है, अगर उसको विस्मृत कर दिया तो यही है न देखना, और यही दुख है। श्री हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुमिरन हो रहा है, भगवान का भजन हो रहा है, तो वही सुख है, वही आनंद है, वही जीवन है, वही जीवन की सार्थकता है मानव। और वही भगवान को अनुभव करना, भगवान को देखना है, वही हमारा यत्न है, और ऐसे ही यत्न से हम पा सकते हैं। दुख विस्मृति ही, भगवान की विस्मृति ही दुख है, यही न देखना है, यही विमूढ़ता है। परमात्मा से प्रेम न करके, उनसे ममता न करके संसार से ममता करना, यही विमूढ़ता है। स्वामी पथिक जी महाराज ने सुंदर भजन लिखा हुआ है, ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। ये ममता बढ़ाना महामूढ़ता है, इस ममता को बढ़ाना, संसार में फंस जाना, यही मूढ़ता है। और भगवान का निरंतर चिंतन करते रहना, यही है भगवान को पा जाना, भगवान को देख लेना। सुंदर भजन लिखा श्री पथिक जी महाराज ने। भगवान उसी बात को कहते हैं, और जो भगवान का निरंतर भजन नहीं करता, वो प्रयत्न करने के बाद भी नहीं पाता। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं
पश्यन्त्यचेतसः, जो भगवान का भजन नहीं करता उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध ही रहेगा। और अशुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति भगवान को नहीं देख सकता, भगवान को पा नहीं सकता। और वो अंतःकरण पवित्र करने का साधन भगवान की कथा है, भगवान का नाम है। उद्घोष कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज, एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धैन विद्यते। एतस्मात् मने श्रीमद् भागवतात। श्रीमद् भागवतात का मतलब है भगवान के चरित्र और भक्तों के चरित्र के अतिरिक्त हृदय को पवित्र करने वाले, मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन है ही नहीं। जब तक मन पवित्र नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, निश्चल नहीं होगा, तब तक भगवान मिलेंगे ही नहीं। यतन्तोऽप्याकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। अचेतसः न पश्यन्ति अचेतसः। जो अज्ञानी है, अचेतन है, जो भगवान का भजन नहीं करते वही अचेतन है। वो जीते हुए भी मरे के समान है, उनमें चेतना नहीं है। ऐसे शास्त्रों में बार बार उन लोगों को गाली दी गई, बोले ये तो जीते हुए शव के समान है। जीवच्छवो निगदितः भुवि भार रूपः। महात्म्य में कहते हैं वो जीते हुए भी शव के समान है। उनसे कहा कि भैया ऐसी गाली क्यों करते हो? वो बोले एवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्याः। देवता लोग गाली देते हैं कि इन मूर्ख मनुष्यों को देखो, भगवान की कथा भी सुलभ हो गई है फिर भी सत्संग नहीं करते। बोलो राधे राधे। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। भगवान कहते हैं मेरा अनुभव करो, हर वस्तु को देख करके मेरी याद करो, मेरा स्मरण करो। हम किसी कृति को देखें तो कलाकार का, जिसने उसका चित्र बना रखा, उसका स्मरण आ जाता है। कौन होगा? बड़ा सुंदर चित्र बना रखा है। तो ये सारा संसार ही भगवान की कृति है। इस संसार को देख करके भगवान का स्मरण करना चाहिए कि भगवान कितने सुंदर कलाकार हैं, कितने सुंदर जादूगर हैं, जो ये संसार कितना सुंदर बना रखा है। और संसार का कोई व्यक्ति भी किसी चित्र को बनावे तो संसारी का चिंतन मत करो, उस चित्र को देख करके कहो कि भगवान स्वयं तो संसार को इतना सुंदर बनाते ही हैं, लोगों को भी भगवान ने कितनी सुंदर कला दे रखी है, क्या सुंदर चित्र बनाते हैं। हर समय भगवान हर वस्तु से अपना ही स्मरण करवाते हैं। सबका सेवन करो, देवताओं का पूजन करो, देवियों का पूजन करो, अतिथि का पूजन करो, संत महात्मा का पूजन करो, लेकिन उन सब का पूजन इसी भाव से करना है कि इनमें भी भगवान है, वही नारायण इनमें विद्यमान है और ये कला उन्होंने ही इनको प्रदान की है। ये दिव्यता भगवत कृपा से इनमें आई हुई है। इस जो सूर्य भगवान है इस सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्। अखिलम संपूर्ण जगत को, ब्रह्मा विश्व ब्रह्मांड को तेजवान कर रहे हैं, प्रकाशवान कर रहे हैं। और चंद्रमा सर्वत्र शीतलता प्रदान कर रहा है। वो किसका तेज है?
वो किसकी शीतलता और किसकी उष्णता है। भगवान कहते हैं अग्नि में जो उष्णता है, गर्मी है, गर्माहट है, जलाने की शक्ति है, दाहक शक्ति, वह भी अग्नि की नहीं है, परमात्मा की है। तत्तेजो विद्धि मामकम, वो भगवान का तेज है। अग्नि इतना जला सकती है, भगवान क्या कैसे नहीं जला सकते। भगवान तो ऐसे जलाते हैं कि संकल्प हो जावे तो सब कुछ जल जाता है, और जिसको बचाना चाहे वो बच जाता है। लंका में श्री हनुमान जी गए और प्रसंग बड़ा लंबा है, लेकिन रावण ने कहा कि जो ये है इसकी जीभ काट दो। विभीषण जी आए, महाराज दया करो, दूत को नहीं मारना चाहिए, ये न्याय नहीं है। रावण ने कहा तो कोई बात नहीं, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन दंड तो इसको देना है। क्या दें? बोले इसके पूंछ में आग लगा दो। पूंछ में आग लगा दो, क्योंकि बंदर को पूंछ प्यारी होती है, प्रिय होती है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई, और आग लगाने के बाद में पूंछ बची रही और लंका जल के खाक हो गई। श्री विभीषण का महल भी बचा रहा और अशोक वाटिका में भी आंच नहीं आई। ये इतनी दिव्यता ये अग्नि में कहां से आ गई? किसी को बचा देना, किसी को जला देना। अग्नि तो सब जला डालती है, लेकिन भगवत इच्छा से ही अग्नि जलाती है। सीता जी को बचा दिया। भगवान की शक्ति, जो भगवान चाहे वही होता है। ये भगवान का तेज ही अग्नि के रूप में, सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में विद्यमान है। तत्तेजो विद्धि मामकम, उसे मेरा तेज समझ करके मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। सारे संसार में यदि कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, चींटा आदि भी आपको दिखाई दे रहा है, यदि आपके पास उसे भी प्रणाम करने का समय उपलब्ध है तो उसको भी प्रणाम करो, हाथ जोड़ करके। यदि हाथ जोड़ करके प्रणाम नहीं कर रहे हो तो मन से प्रणाम करो, मन से सतत भगवान का स्मरण करो। यही प्रणाम का मतलब है। उसको देख करके आपको चींटा ना दिखाई दे, भगवान की प्रतिभा दिखाई दे, भगवान की शक्ति दिखाई दे। बोलो राधे राधे। तो भगवान की शक्ति दिखाई देनी चाहिए। प्रणाम भी अनेक प्रकार का होता है। एक वाचिक प्रणाम होता है, महाराज प्रणाम, और दूसरा प्रणाम साष्टांग दंडवत प्रणाम होता है, लेट करके। और एक प्रणाम ऐसे झुक करके होता है। एक तने तने भी आप मुंह से भी बोल सकते हैं, उसको वाचिक प्रणाम कहते हैं। और एक मनसा, मन के द्वारा। अन्य प्रणाम आप केवल मनुष्यों को कर सकते हैं, जो पूजनीय गोमाता है उसको कर सकते हैं, बल्कि गोमाता को भी हर समय नहीं कर सकते। लेकिन मन से सबको प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम करने की अद्भुत महिमा श्रीमद् भागवत में श्री कपिल देव जी कहते हैं कि मन से प्रणाम करो। ईश्वरः जीवकलया प्रविष्टो भगवान नीति। कहते ईश्वर की कला ही सब में समाहित है, इसलिए सबको प्रणाम करो। ईश्वरः जीवकलया प्रविष्टो भगवान नीति मनसैतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन्। ईश्वरः जीवकलया
प्रविष्टो भगवान नीति। मन से तानी, मन से सबको प्रणाम करो। मन से तानी भूतानि और प्रणमेद बहुमानयन। बहुमानयन का मतलब है कि उस जीव में भगवान की सत्ता को विद्यमान देख करके आप उसको मन से नमस्कार करो। नमस्कार करने से, उसमें भगवत सत्ता देखने से आपका वो नेत्र ठीक हो जाएगा। द्वेष रूपी जो मोतियाबिंद ज्ञान रूपी नेत्र में लगा हुआ है, वो द्वेष समाप्त हो जाएगा भगवान की सत्ता को देखने से। और भगवान की सत्ता ही सब में देखोगे। आप किसी के चर्म को नहीं देखोगे, किसी के शरीर के सौंदर्य को नहीं देखोगे, भगवान के सौंदर्य को देखोगे। तो जो आपका वैराग्य रूपी नेत्र था, उसमें जो राग रूपी मोतियाबिंद लग गया, वो भी ठीक हो जाएगा। मोतियाबिंद हट जाएगा, वैराग्य जागृत हो जाएगा, भगवान की सत्ता का ज्ञान हो जाएगा। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। अपनी व्यापकता से एक ही बात सिद्ध करना चाहते हैं कि सदा सर्वदा हर जगह केवल मेरा स्मरण करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम सदा सर्वदा मेरा स्मरण करो और स्मरण करते हुए युध्य च, युद्ध भी करते रहो। हम सबको युद्ध करना है। अर्जुन ही युद्ध नहीं कर रहा है, वो इतिहास का युद्ध था। बहुत अच्छी बात, उसको कोई नहीं झुठला सकता। लेकिन भगवान हमको भी कहते हैं तुम्हें भी युद्ध करना है, तुम भी उठ जाओ युद्ध करने के लिए। अपने कार्यों में लगे रहो और उन कार्यों में लगते हुए भी मेरा स्मरण करो हर समय। कठिन लगता होगा, लेकिन जो विधि मैंने बताई, जिस विधि को भगवान बता रहे हैं कि हर वस्तु में मेरा अनुभव करो, मुझे देखो, तो मेरा स्मरण करना अत्यंत सुलभ हो जाएगा। भगवान का स्मरण कठिन नहीं है। भोजन भी बनाओ तो हमारा विचार ये रहना चाहिए कि पहले मैं ठाकुर जी के लिए बना रहा। एक माता जी भारत माता मंदिर समन्वय कुटी हरिद्वार में, जब हम वहाँ के विद्यार्थी थे तो हमको बुला करके वो अच्छी अच्छी बातें बताती। कहती बेटा मैं इस घर में रहती हूँ, ये घर मेरा नहीं है, ये किसका है? ठाकुर जी का, और मैं यहाँ की दासी हूँ। इसलिए इसकी मैं कितनी साफ सफाई रखती हूँ कमरे की। इतना सुंदर कमरा, वृद्धावस्था, चलना फिरना भी मुश्किल, लेकिन कमरे की इतनी सुंदर सफाई, भोजन इतना सुंदर बढ़िया। बोली मैं यहां की दासी हूं, अगर मैं साफ सफाई नहीं रखूंगी, मैं भगवान यहां सुंदर भोजन नहीं बनाऊंगी, तो मेरे मालिक मेरे को डांटेंगे और घर से निकाल देंगे। मैं भगवान की दासी हूं, इस भाव से इस घर में रहती हूं। भक्तों का, संतों का यही भाव होता है। एक बार मैं सुन रहा था स्वामी राम सुखदास जी महाराज को, तो उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई, लेकिन कितनी प्रेरणा से युक्त है। भगवान को कैसे सतत भक्त महापुरुष स्मरण करते हैं, इस बात को उसमें सिद्ध किया गया। कहते हैं कि एक संत किसी के घर में गए, सेठ के घर में, और सेठ जी से कहा महाराज आप तो बड़े सेठ हैं,
बड़ा सुंदर आलीशान आपका मकान है। बोले नहीं महाराज, ये मकान आपका है, भगवान का है, ठाकुर जी का है, संतों का है, महात्माओं का, हमारा कुछ नहीं। समाज का है, समाज भगवान है, जनता ही जनार्दन है। जनता कोई साधारण नहीं है, जनता जनार्दन है। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। सोने का कोई काम नहीं है, जागने का काम है सत्संग में, और सत्संग आपको सुलाने का काम नहीं करता, आपको जगाने का काम करता है। इसलिए जागे रहिए। उस सेठ ने कहा महाराज सब आपका है। भीतर गए तो ड्राइंग रूम बढ़िया सा, वहां जाकर के बैठाया। बड़े वाह, अब संत तो संत ही होते हैं। गंगा किनारे पड़े रहने वाले सेठों के यहां जाते हैं तो उनका बड़ा आदर होता है, सम्मान होता है, कहीं निरादर भी होता है। गंगा तट में पड़े रहने वाले, अपनी मस्ती में चलने वाले, जो मिल गया सो पा लेने वाले। देखा कि कितना सुंदर रोम है। बोले ये किसका है? ये भी आपका ही है महाराज। संतों के बड़े ठाठ हैं, उन्हीं का सब हो जाता है। जहां जाते हैं वहां उनका, जहां जाते हैं कमरा मिल जाता है, और जितने दिन रहते हैं कहते हैं वाह हमारा कमरा। लेकिन उनको ये याद है कि यहां से छोड़ के जाना है, ममता नहीं रखते। संसारी ममता रख लेते हैं संग्रह करते हुए। संतों के पास भी संग्रह होता है, लेकिन वो संग्रह ममता के अभिमान से रहित होता है, हमारा नहीं है। है तो कुछ दिन के लिए बस छोड़ के चले जाएंगे। जहां जाएंगे ठाठ से रहेंगे और अपना भी मानते रहेंगे। बोले हमारा कक्ष है, लेकिन जब चले जाएंगे तो फिर उनका कुछ भी नहीं। उसी दिन ममता थी ही नहीं। तो वो सेठ कहते हैं कि ये ड्राइंग रूम भी आपका ही है महाराज। फिर तो बढ़िया से वहां उनकी धर्मपत्नी आई, बच्चे आए, तो बोले ये महारानी आपके होंगे? बोले नहीं नहीं, ये भी आपकी ही हैं, आपकी ही बेटी हैं। और ये छोटी बच्ची? बोले ये आपकी ही नातनी है, आपकी ही बच्ची है। सारा परिवार संत का बता दिया। और ये आपको किसके हो? बोले हम भी तो आपके ही हैं। धीरे धीरे संत का प्रवेश भीतर की ओर होने लगा। सायंकाल आया, आरती हारती सजाने लगे और संत को भी साथ में बैठाया। संत ने कहा ये वाह वाह कितना सुंदर मंदिर ठाकुर जी का, ये मंदिर किसका है? बोले ये भी आपका ही है। मंदिर में बैठे हुए ठाकुर जी को देख करके संत का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। बोले ठाकुर जी किसके हैं? तो उसने कहा ये ठाकुर जी हमारे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सब कुछ आपका है, सारा संसार ठाकुर जी का है, और ये ठाकुर जी हमारे हैं। यही भाव है भगवान को स्मरण करने का। ये प्रत्येक वस्तु भगवान की है, इस वस्तु का मुझे ध्यान रखना है, इसको नष्ट नहीं होने देना है, इसको संभाल करके रखना है, क्योंकि ये ठाकुर जी की वस्तु है। ये सब संतों की धरोहर है, महात्माओं की धरोहर है। और संत महात्मा भगवत स्वरूप ही है, वो भगवान ही उस रूप में विद्यमान है। उन संतों को देख करके भी भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। भागवत में चतुर्थ स्कंध में कथा आती है। श्री पृथु जी महाराज बड़े धर्मात्मा, भगवान के स्वरूप ही साक्षात, भगवान ही उसी रूप में आए। उनके यहां संत पधारे और सत्संग हुआ। सत्संग होने के बाद में उन्होंने कहा कि महाराज आपको मैं क्या भेंट दूं, आपको
क्या दक्षिणा दूं? कुछ दक्षिणा कहिए। उन्होंने कहा, आप जो आपकी इच्छा है सो दे दीजिए। हमने सत्संग किया है, सत्संग की आप दक्षिणा दे दीजिए, जो आपकी इच्छा हो। विचार करने लगे कि सत्संग की क्या दक्षिणा हो सकती है। सबसे बड़ा दान है ज्ञान का। ये जो वैराग्य, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये देना सबसे बड़ा दान है। तो उन्होंने कहा, क्या दें? अन्नदानम महादानम। अन्नदान को महादान कहा गया। कोई आवे संत महात्मा उसको अन्न दे, ये महादान है। और विद्यादानम ततः परम, ये विद्यादान उस अन्नदान से भी बढ़कर है। बोले कैसे? बोले अन्नेन क्षण का तृप्ति यावद जीवन तु विद्यया, यावद जीवेत विद्यया। अन्न से तो केवल क्षण भर की तृप्ति होगी, शाम को फिर भूख लग जाएगी। लेकिन ये ज्ञान, ये विद्या ऐसी है जो पूरे जीवन को तृप्त कर देती है, रस से भर देती है। एक बार ये हमको ज्ञान रूपी चटनी किसी ने चखा दी तो फिर ये बढ़ते ही चला जाता है, घटता तो है ही नहीं। फिर रोज उसका अध्ययन करो, रोज उसको पाओ, जब चाहो तब खाओ, मजे से रहो, कभी फिर उसकी अतृप्ति नहीं होगी। निरंतर आप तृप्त बने रहेंगे, रस में निरंतर निमग्न रहेंगे। ज्ञान की बड़ी महिमा। उन्होंने कहा, महाराज तो ये जो मेरा घर है, मेरी पत्नी है और परिवार है, मकान है, दुकान है, कहाँ तक कहें राजमहल, और ये पूरी पृथ्वी मैं आपको देता। पूरे पृथ्वी के सम्राट श्री पृथु जी महाराज। पृथु ने इस पृथ्वी देवी को अपनी पुत्री माना, इसलिए इसका नाम पृथ्वी रहा। पहले इसका नाम था धरा, धरा देवी। लेकिन पृथु जी, इसका पहले मंथन किया गया। पहले तो बहुत गुस्से हुए, पृथ्वी को डांटा भी कि मैं आपको मार डालूंगा। लेकिन पृथ्वी जी शरण में आई। पहले तो भागी गौरूप धारण करके, लेकिन भगवान से कहाँ भाग सकती थी, फिर चरणों में गिर गई। बोले, महाराज आप यदि मुझे मारेंगे तो मैं किसकी शरण में जाऊंगी? भगवान ने शरण दी और फिर इतना प्रेम किया कि पृथ्वी को पुत्री रूप में स्वीकार किया। इसलिए इस पृथ्वी का नाम पृथु महाराज के कारण रहा पृथ्वी। तो उन्होंने कहा, ये सारा साम्राज्य, ये सब मैं आपको देता हूं, सब आपका है, इससे ज्यादा अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, कहां से दें? तो ज्ञान के लिए इतना भी दे दिया जाए तो ये कम है। किसी को अभय दे देना, किसी को ज्ञान के द्वारा निर्भय कर देना, ये सबसे बड़ा दान है। और ये आप सब दे सकते हैं अपने बच्चों को, पड़ोसी को, जो आपसे जिज्ञासा करे, कुछ पूछे कि आप सत्संग से आए हैं, क्या आज बातें सीखी, तो ये सिखाना चाहिए। यही सिद्धांत है। और फिर उसके बाद ऋषियों ने कहा, महाराज हम इस पृथ्वी को लेकर के क्या करेंगे, हम ये साम्राज्य लेकर के क्या करेंगे, ये आप अपने पास ही रखो, लेकिन इस भाव से रखो कि ये पृथ्वी महात्माओं की है, ब्राह्मणों की है, संतों की है, भगवान की है। इस भाव से अभिमान का त्याग करके आप इसका उपभोग करो, अनेक कर्म करो, लेकिन मन भगवान में लगाए रखो। जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, तत्तेजो विद्धिमामकम, चंद्रमा में, सूर्य में, अग्नि में जो भी तेज है वो सब मेरा ही तेज है। इन सबको देख करके मेरा ही स्मरण करना चाहिए।
और ये पृथ्वी भी क्यों एक जगह स्थिर है? क्या जल में कोई वस्तु स्थिर रह सकती है? जल में तो डगमगाती रहती है। ये पृथ्वी स्थित है, इसका मतलब ये मैंने ही इस पृथ्वी को धारण किया हुआ है। गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। गाम ने पृथ्वी, गाम पृथ्वी, गाम ने गाम ने गाय भी होती है, पृथ्वी भी होती है। गाम आविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। भगवान कहते हैं कि जो ये सारे भूत प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी है, जिसने सारे भूत प्राणियों को धारण किया है, चाहे कैसे ही जीव हों, सबको धारण करती है पृथ्वी। चाहे कितना ही कष्ट दो, पृथ्वी मां है और वो गोरूपिणी मां है। जब भी उसको कष्ट मिलता है तो गोरूप धारण कर लेती है। पृथ्वी में गाय की जैसी दया विद्यमान है। पृथ्वी का नाम है क्षमा, इस सबको क्षमा करती रहती है, करुणा भरी है इसमें, मां है। और जब मां कैसी होनी चाहिए तो गाय जैसी। इसलिए गाय की महिमा को बढ़ाने के लिए ये पृथ्वी माता भी गौरूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाती है, नारायण की शरण में जाती है कि प्रभु मुझे बचाओ। भागवत में प्रथम स्कंध में भी परीक्षित ने जब देखा तो गौरूप धारणी पृथ्वी को देखा, वृषभ को देखा, धर्म ही वृषभ बन जाता है, बैल बन जाता है। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। तो गाय के रूप में पृथ्वी बन जाती है। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा। ये मेरे ओजस के कारण, मेरे ही तेज के कारण, ओजसा मने ओजस मने तेज। भगवान कहते हैं मेरी ही शक्ति से सब भूतों को ये पृथ्वी धारण करती है। और पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। और जितनी औषधियां हैं, इन औषधियों को अमृत देने का कार्य, इनमें जो औषधि का गुण विद्यमान है, जो अमृत का गुण विद्यमान है, रोग को दूर करने का, वो चंद्रमा देता है। अमृत स्वरूप होता है चंद्रमा। आपने परसों शरद पूर्णिमा के दिन सब लोगों ने खीर रखी थी, तो सब लोग खेत में आए थे खीर रख के। क्यों? बोले आज शरद पूर्णिमा का दिन है, आज षोडश कलाओं से चंद्रमा परिपूर्ण रहता है और निर्विकार रहता है, उसमें कोई विकार नहीं रहता उस दिन, सारे विकारों से रहित। ये घटना भी तो विकार ही है, बढ़ना भी तो विकार ही है। अन्य दिन चंद्रमा में विकार रहते हैं, घटते रहता है, बढ़ते रहता है। शुक्ल पक्ष में बढ़ता चला जाएगा, चंद्र पक्ष में घटता चला जाएगा। लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन परिपूर्ण रहता है, षोडश कला से पूर्ण रहता है, अमृतमय परमात्मा तत्व से परिपूर्ण रहता है। पूर्ण तो परमात्मा ही होता है और वो अमृत स्वरूप है। इसलिए आप लोग खीर रखते हैं कि इसमें अमृत आ जावे तो वो औषधि का गुण, वो दिव्यता का गुण हमको भी मिल जाएगा। सबको चंद्रमा से रस मिलता है, चेतना मिलती है, नया जीवन संचारित होता है।
तो पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवान कहते हैं कि रसस्वरूप अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को, संपूर्ण वनस्पतियों को मैं पुष्ट करता हूं, उनका परिपालन करता हूं। पुष्णामि, इसलिए उनमें औषधि का गुण आ जाता है, वो काम इसलिए कर पाती हैं। और जो लोग अंदर आजकल तो कुछ सिस्टम आ गया है, ऐसे करके बना देंगे घर जैसा, हमारे पहाड़ में इत्यादि वहाँ होता है, और उसके भीतर जो है सब्जी लगा देंगे, वो बाहर से बंद होगा और ऊपर से भी ढका होगा, और उसमें बीच में औषधि लगाई, सब्जियां लगाई हैं। अब वो किसी पक्षी के, किसी पशु से बचाने के लिए होगा, लेकिन उस औषधियों में, उस सब्जी में वो दिव्य गुण नहीं आएगा। इसलिए खुले आकाश में ही हमारी सब्जी, हमारी खेती होनी चाहिए। चंद्रमा उनको अमृत प्रदान करता है, और इस चंद्रमा के रूप में इस पृथ्वी को देख करके भगवान का स्मरण करना चाहिए कि पृथ्वी भगवान ने धारण की हुई है। प्रातःकाल उठो तो इस माता को प्रणाम करो। ये पृथ्वी हम सबकी माता है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। माता भूमि, भूमि क्या है? माता है, सबसे बड़ी माता है। जीवन पर्यंत हमारी माता इसलिए भी है क्योंकि सदैव हमको अपनी गोदी में रखती है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं, ये हमारी माता है। अपनी माता के, जिसकी कोख से हमने जन्म लिया गर्भ से, उसकी गोदी में हम लगभग 5 साल 6 साल, इससे ज्यादा हर समय ज्यादा से ज्यादा गोद में बैठते नहीं, फिर तो बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के बाद तो यह अवसर आता ही नहीं। और माता तो फिर भी गोदी में बैठाने को तैयार रहती है, लेकिन बेटे में अकड़ आ जाती है। अगर उस माता के गोद में बड़े होने के बाद अपना सिर भी रख दे बेटा, तो एक वहां से अमृतमय एक ऊर्जा उसको मिलेगी, एक दिव्यता, एक शांति, एक सुख मां की गोद में मिलता है। ऐसा सुख कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा आनंद आपने अनुभव किया होगा जब माता की गोद में आपका सिर रहता है। आप प्रणाम करेंगे, माता सिर को पकड़ लेती है, गोदी में जब रखती है तो अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। ये उसका वात्सल्य है। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। तो वहां से ये वात्सल्य हमको प्राप्त होता है, और ये माता पृथ्वी की गोद में हम हैं, ये निरंतर हमको आनंद देती है, निरंतर सुख प्रदान करती है। वैसे गौ माता, पृथ्वी माता जीवन भर हमारी माताएं हैं। जीवन भर हमको ये पालन पोषण करती रहती है। पृथ्वी माता गोद में खिलाती है, गौ माता निरंतर दूध पिलाती है। इनकी सुरक्षा, इनका ध्यान हमको अवश्य देना चाहिए। गौ माता की सेवा और पृथ्वी माता की सेवा। कहीं कूड़ा पड़ा हो, कचरा पड़ा हो, बोले मेरे माता का वस्त्र गंदा हो रहा है। पुत्र की यह विशेषता होती है कि वो अपनी माता के आंचल को साफ रखे, सुथरा रखे, और पृथ्वी को देख करके ये हमें करना चाहिए। प्रातःकाल उठें तो हाथों का दर्शन करें। हाथ में अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल में
श्री विष्णु भगवान विद्यमान है। अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तरः, ये साक्षात भगवान हमारे हाथ ही हैं। हमको साक्षात भगवान प्रदान किए हैं परमात्मा ने, ये हाथों के रूप में। प्रातःकाल उठें तो पहले पृथ्वी देवी को प्रणाम करें कि मां, मैं अब आपके गोदी में उछलने का काम करूंगा, कूदने का काम करूंगा, इधर उधर जाऊंगा, कहीं दौड़ भी लगाऊंगा। मां मुझे माफ कर देना, मैं अब आपके ऊपर पाद प्रहार करने जा रहा, चरण रखने जा रहा। पाद स्पर्शम क्षमस्व में, मेरे पाद का स्पर्श होगा इसलिए मुझे क्षमा कर देना। पृथ्वी माता है और मां परमात्मा से कम नहीं होती। मां के रूप में परमात्मा ही विद्यमान है। और भगवान ने भी जब शर्त रखी कि भक्तों की मैं रक्षा करूंगा, तो जब तक ये नहीं कहा कि जिमि बालक राखहि महतारी, जिमि बालक राखहि महतारी, करहु सदा तीन कै रखवारी, करहु सदा तीन कै रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। भगवान को भी मां बनना पड़ता है। जब कहते हैं माता की तरह मैं संभालूंगा, नारद जी का प्रसंग है। नारद ने कहा, प्रभु आप अपने भक्तों की रक्षा करें, लेकिन पिता की तरह नहीं। पिता तो उसकी सुरक्षा करता है, उससे प्रेम करता है जो बालक सुंदर हो, सुशील हो, पढ़ा लिखा हो और स्वच्छ हो, सुंदर साफ सुथरा बना हो। माता उससे भी प्रेम करती है जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, जो मलमूत्र में सना हुआ है, बहुत गंदा हो रखा है, उससे भी प्रेम करती है, उसको साफ सुथरा करके ले जाती है और सुंदर बनाती है उसको। फिर पिता भी उससे प्रेम करता है। पिता बाद में प्रेम करता है, माँ हर समय बेटे से प्रेम करती है। भगवान ने कहा, जिमि बालक राखहि महतारी, ऐसे मैं रक्षा करूंगा। तो चंद्रमा को देख करके भगवान का अनुभव करना चाहिए। जब इसमें ये भगवान की छोटी सी कला, इसमें इतना अमृत भरा हुआ है कि ये सारे संसार की वनस्पतियों को अमृत बांट रहा है। और एक दिन हमने और सारे विश्व ने और भारतवर्ष ने एक एक कटोरा खीर का बाहर रखा, तो उसमें अमृत भर दिया और 1 वर्ष तक हमको ऊर्जा मिलती रही, हमको दिव्य शक्ति मिलती रही। एक दिन खीर खाई शरद पूर्णिमा के दिन और पूरे वर्ष तक चकाचक जीवन चलता है। तो ऐसी शक्ति ये परमात्मा से ही आई है। और जो भगवान हम भोजन करते हैं, वो भोजन भी हम स्वयं नहीं करते, भगवान ही उसको पाते हैं। इसलिए आप जब भोजन किया करें तो जैसे अग्नि में स्वाहा करते हैं, बड़े ध्यान से देते हैं अग्नि देवता को, ऐसे ही हमारे गुरुदेव कहा करते थे, ये मुंह है, इसमें कुछ न कुछ डालते रहा करो। मेरे गुरुदेव के वाक्य हैं कि इस मुंह में भी कुछ डालते रहा करो, इसमें भी भगवान विद्यमान है, और अच्छी अच्छी वस्तु दिया करो। टोपी रखते हैं गुरुदेव, बढ़िया वाली। कौन सी होती है बढ़िया वाली? हमको तो अब आता ही नहीं है ना, इसलिए वो जो काला काला रंग का होता है, तो चॉकलेट वाली टोपी, तो उसको गुरुदेव बच्चों को बांटते रहते हैं। हर समय उनके पास टोपी रहेगी, जो भी मिलेगा
जो उनको मिल गया उसको वो टॉफी देंगे। 1 रुपया की एक टॉफी आती है। बोलो राधे राधे। तो प्रसाद के रूप में वह गुरुदेव कहा करते थे कुछ अच्छी वस्तु इस मुंह में डालो, क्यों? इसमें भगवान विद्यमान है। यहां भगवान ही उस अन्न को पचा रहे हैं। भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान कह रहे हैं वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं प्राण और अपान से समन्वित होकर के, युक्त होकर के इसके जठराग्नि के रूप में विद्यमान हूं। और देहिनाम प्राणिनाम देहमाश्रितः, जितने भी देह हैं उनका आश्रय लेकर के उनके भीतर मैं विद्यमान हूं वैश्वानर अग्नि के रूप में, जिसे जठराग्नि भी बोलते हैं। तो प्राण और अपान से संयुक्त होकर के पचामि अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न को अहम पचामी, मैं ही पचाता हूं। आप तो गपागप खाते चले जाएंगे, यदि भगवान पचाने नहीं आएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा गड़बड़ कि फिर कहा नहीं जा सकता, ऊपर को ही आ जाएगा, परेशान हो जाओगे। बोलो राधे राधे। तो भगवान ही पचाते हैं। 4 प्रकार का भोजन होता है भक्ष्य। पहला भोजन है भक्ष्य, जिसको चबाया जा सकता है। रोटी, चावल और क्या हो गया, मक्का, ये जितने भी चबाने वाले हैं, चने हो गए, तो ये सब चबाने वाले जो अन्न हैं इसको भक्ष्य बोलते हैं। और भोज्य बोलते हैं जो पेय पदार्थ होते हैं, जैसे निगलने वाले, दूध हो गया, दही हो गई, अमरस हो गया। तो ये जो पेय पदार्थ हैं, पीने वाले, निगलने वाले, इनको कहा जाता है भोज्य। भक्ष्य हो गए चबाने वाले, भोज्य हो गए निगलने वाले, पीने वाले, जल हो गया और दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, और भी आप बहुत सारा उसमें रंग डाल करके अलग अलग नाम दे सकते हैं। घी हो गया, ये सब क्या है, पेय पदार्थ हैं, निगलने वाले। और उसके बाद है लेय। लेय का मतलब होता है जो चाटे जाते हैं। आम को भी आपने चाटा होगा, चटनी को भी आपने चाटा होगा, और दूसरी चीज क्या होती है, आपके घर में अचार होगा, अचार को भी आप धीरे धीरे चाटते होंगे। हमको यहाँ इस शहर का अचार बढ़िया नहीं लगता है। हमारे पहाड़ में जो अचार होता है ना, स्वयं प्राकृतिक आमों के पेड़ों का जो आम अपने आप होते हैं, उनको निकालो और फिर सुंदर वहाँ से अचार निकालता है। तो हरिद्वार में तो बच्चे हम सब अपने अपने घर से लाते थे, तो अब हम तो बहुत कम जाते हैं, तो दूसरे का अचार पड़ा रहता था, तो उसके साथ हम अलग से रोटी खा जाते थे। तो उस अचार का कुछ अलग ही स्वाद है जो प्राकृतिक है, और जो दुनिया भर की दवाइयों से डाल करके बनाया जाता है उसका स्वाद नष्ट हो जाता है, उसमें प्राकृतिक स्वाद रह ही नहीं जाता। तो भगवान कहते हैं कि जो लेय है उसको भी मैं ही चाटता हूं, उसको भी मैं ही पचाता हूं। और भोज्य, भोज्य का मतलब होता है जो चूसे जाते हैं, चोष्य पदार्थ, जैसे गन्ना हो गया, आम हो गया, ये सब चूसे जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं। गन्ना माने ईख, ईख जिसको बोलते हैं, तो गन्ने को भी चूसा जाता है। आजकल तो रस अलग से निकाल देते हैं, फिर वो भोज्य ही बन जाता है, वो पीने वाला ही बन जाता है।
लेकिन जो किसान होता है वो तो खेत में जाकर के उस लकड़ी को ही चूसने लगता है। तो ऐसे, और समय तो है नहीं तो हम आपको एक कथा बताते हैं। एक था भेड़िया। अब भेड़िया था खेत में, समय ज़्यादा हो जाता है तो भैया उसने क्या किया, हमारे गुरुदेव ने सुनाया, वो चूसता रहता है, वो गीदड़ बोलते हैं उसको, गीदड़ गन्ने को चूसता ही रहता है। अब रोज तो चूसता था उस लकड़ी को, नीचे से चूसता था, ऊपर से उसमें गिरता रहता, उसको चखता रहता, बड़ा स्वाद मिलता। एक दिन ईख के उस वृक्ष में, छोटे से उस लकड़ी में मधुमक्खियों ने अपना बना रखा था छत्ता, जो काटने वाले होते हैं। उसने विचार किया, भैया देखो इस गन्ने की जो लकड़ी है इसमें इसका कुछ रंग भी ठीक सा नहीं दिखाई देता, और ये तो बड़े लाल लाल, ये तो फलदार इसका फल है, रोज इसी लकड़ी को चबाया, फल को तो कभी खाया ही नहीं। तो उसने उसको खाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही खाने के लिए आया, मुंह ऐसे किया तो उसी को सबने खाना प्रारंभ कर दिया। बोलो राधे राधे। अब उसने क्या किया, पीछे की ओर भागा, सरकता हुआ पीछे की ओर भागा। तो पीछे की ओर जैसे ही भागने लगा, कभी आगे कभी पीछे, तो थोड़ा बगल में गया तो नीचे से बिच्छू था। बिच्छू ने नीचे से काटा तो ऊपर की ओर उछला, और फिर पीछे की ओर खिसका तो एक कुआं आ गया, और कुआं आया तो कुआं में गिर गया। और जैसे ही कुआं में गिरा तो फिर क्या कहना महाराज, अब तो मौत ही आ गई, अब तो जीवन उसका बर्बाद ही हो गया। लेकिन वो चूहा जो था पढ़ा लिखा था, उसने एक श्लोक बनाया, और वो श्लोक इतना सुंदर था, उसको आप एक बार सुन लें तो फिर हम कथा को विराम देवें। तो उसने श्लोक बनाया कि देखो भैया, अगर कभी ऐसी गलती कर बैठो तो गन्ने को तो खूब चूसो, लेकिन जो फल लटका रहता है उस फल को कभी मत चूसो। यदि फल को चूसा तो फिर मेरे ही जैसा हाल हो जाने वाला है। इसलिए उन्होंने कहा भैया कि ये चुसा चुसंतम लंबंतम न चुसंतम, जो लटका रहता है ऊपर उसको कभी मत चूसो। लंबंतम चुसंतम तो अग्रे न धावंतम, यदि उसको चूस लिया तो आफत तो आ ही गई, लेकिन फिर पीछे मत भागो, इधर उधर मत दौड़ो। अगर अग्रे धावंतम भूमो न तिष्ठंतम, यदि आगे पीछे भागते हो तो एक जगह रुको मत, नहीं तो नीचे से भी बिच्छू काट देगा। और बैठ गए तो कोई बात नहीं। पृष्ठे धावंतम, अगर यदि भूमो तिष्ठंतम, यदि पृथ्वी पर बैठ गए हो तो पृष्ठे ना सरंतम, पीछे की ओर मत खिसको। अगर पीछे की ओर खिसके तो कूपे पतंतम, अंधे कुएं में डूब जाओगे। इसका मतलब ये है, ये भवाटवी का वर्णन करते हुए गुरुदेव ने हमको सुनाया था। बोले संसार में जीव सुख चाहता रहता है, उसको दुख ही मिलता है। पहले उस सत्ते से सुख चाहता था, वहां से दुख मिला, फिर आगे पीछे दौड़ते हुए सुख चाहने लगा, वहां से भी सुख नहीं मिला, और बैठ के उसने सोचा बैठ जाऊं, नीचे से भी उसको काट ही दिया, और पीछे की ओर गया तो पीछे भी अंधे कुएं में गिर गया। संसार में चाहे कितना भी प्रयास करो सुख चाहने का, मिलने वाला नहीं है, कष्ट ही मिलेगा। बोलो राधे राधे। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो
वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं सारे भूत प्राणियों में मैं ही स्थित हूं, सबके हृदय में मैं विद्यमान हूं और मेरे से ही स्मृति मिलती है, मेरे से ही ज्ञान मिलता है और मेरा ही विचार करने से, ज्ञान और वैराग्य के द्वारा विचार करने से संशय आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। अपोहनंच, जो विपर्याय आदि संशय आदि विकार है, संशय बहुत बड़ा रोग है, संशय की कथा कल बता देंगे। और वैदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, जितने भी वेद हैं, चारों वेदों के द्वारा, 6 शास्त्रों के द्वारा और 18 पुराणों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, मेरे को ही जाना जा सकता है और मैंने ही सारे ग्रंथों का प्रणयन किया है। वेदांत कृत वेद, मैं ही वेदांत का करता हूँ और द्विदेव चाहम, और मैं ही वह परमात्मा हूं, मैं ही सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं, भगवान कह रहे हैं। तो ये सब कुछ करना है क्यों? भगवान को जानने के लिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधा श्याम राधा श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीता